अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग अपने आप को मिटाकर समाधि तक पहुंचने की साधना है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया योग है जिसके जरिए मोक्ष तक जाया जा सकता है। अष्टांग योग सभी प्रकार के योगियों के लिए नहीं है, यह उन योगियों के लिए है जो कर्म में विश्वास करते हैं, यानी अष्टांग योग कर्म योगियों के लिए है। महर्षि पतंजलि ने कर्म योग के द्वारा समाधि तक पहुंचने के 8 अंग बताए हैं, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिनमें से 3 अंग शरीर से संबंधित हैं, वो हैं यम, नियम, आसन, और 3 अंग मन से संबंधित हैं, जो हैं प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और 1 अंग जीव से संबंधित है, जो है ध्यान। ध्यान योग में इसी को इस तरह बताया गया है। 3 शरीर से संबंधित चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। 3 मन से संबंधित चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। 1 जीव से संबंधित चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र। 8वां अंग समाधि फलित होता है, यानी इसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी सहस्त्रार्थ चक्र के बाद मनुष्य शून्य में प्रवेश कर जाता है, सब शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब जहां कुछ नहीं बचता, अब कुछ भी शेष नहीं है, मनुष्य सबके पार निकल जाता है। एक व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलकर वो सब कुछ अनुभव कर सकता है जो एक अष्टांग योगी अनुभव करता है। इसका मतलब ये सभी मार्ग एक ही जगह जाकर खत्म होते हैं, वो अवस्था है समाधि की अवस्था। एक व्यक्ति जो ध्यान योग में प्रवेश करता है वह धारणा से शुरू करता है। यदि हमारी धारणा बराबर होती है तो एक पल में ध्यान लग जाता है, और एक पल के लिए भी यदि व्यक्ति का ध्यान लग गया तो नीचे के सभी अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार स्वयं ठीक हो जाते हैं। पर यदि ध्यान योग आपका रास्ता नहीं है, आप कर्म योग में विश्वास रखते हैं, आप कर्म योगी हैं, तो आप महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को यम से शुरू करें। आजकल लोग योग को केवल आसन और प्राणायाम ही समझते हैं और नीचे के 2 अंग यम और नियम को भूल जाते हैं। इसके कारण उनका ध्यान सफल नहीं होता। आज से 5-7 हजार साल पहले यम से शुरू करना बड़ा आसान था। हमारे ऋषि मुनि अष्टांग योग को यम से ही शुरू करते थे, परंतु अब बहुत कठिन हो गया है। तो आइए अष्टांग योग के 8 अंगों को समझते हैं। तो पहला अंग है यम, जो कि संयम से आया है, जिसका अर्थ बाहरी अनुशासन होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बहुत से लोगों और वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, तो हमें किससे कैसा व्यवहार करना है यह हमें इसमें बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने यम में 5 अनुशासन बताए हैं। अहिंसा, शब्दों, विचारों और कर्मों से अपनी और किसी की हानि नहीं करनी है। सत्य, विचार और व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। अस्तेय यानी चोर प्रकृति का ना होना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। तो यम में यह 5 नियम बताए गए हैं। तो आप अपने आसपास देखिए, क्या हम इस नियम के अनुसार चल रहे हैं? नहीं, बल्कि हम इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम अब जरा जरा सी बातों पर हिंसा करने लगे हैं। रास्ते में चलते हुए जरा सी किसी बात पर किसी का कॉलर पकड़ लेते हैं, यानी हम न जाने कितनी ही हिंसा रोज कर रहे हैं। हर बात पर हम झूठ बोलते हैं। आजकल हर व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, उसे लूट लेना चाहता है, और हमेशा हमारे मन में काम वासना के विचार चलते रहते हैं। हम हमेशा काम वासना के विषय में ही सोचते रहते हैं। लेकिन बहुत समय पहले यह सब कुछ फॉलो करना बहुत आसान था। महर्षि पतंजलि ने दूसरे अंग के बारे में क्या कहा है? नियम। नियम में भी 5 बातें बताई गई हैं। शौच यानी शरीर और मन की शुद्धि। संतोष, अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना। तप, स्वयं से अनुशासित रहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान यानी परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। अब देखा जाए तो हम इन बातों का भी आचरण नहीं करते। हमारा मन अशुद्धियों से भरा हुआ है। हम अपने मन और अपने शरीर से पूर्णतः अशुद्ध हैं। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। हर काम हम प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं। आज भी पूरी सृष्टि नियम से चलती है, केवल मनुष्य ही है जो नियम के विरुद्ध चलता है।
कोई भी कार्य समय पर नहीं करता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी समय से उठ जाते हैं, समय से अपना कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य अपना कोई भी कार्य समय से नहीं करता। अभी भी बहुत से लोग हैं जो 12 या 1 बजे खाना खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोपहर को 2 या 3 बजे सोकर उठते हैं। जब हम इस प्रकार का आचरण करेंगे तो कैसे हम शरीर और मन की शुद्धि कर पाएंगे। संतोष। आज प्रत्येक मनुष्य असंतुष्ट है। किसी को अपने अंदर संतोष नहीं है। जितना भी धन है वह उसे बढ़ाने के लिए ही असंतुष्ट हुआ जा रहा है। उसके अंदर संतुष्टि तो है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं है। कितनी ही चीजें क्यों ना खरीद ले, कितना ही धन क्यों ना इकट्ठा कर ले, कितनी ही शोहरत क्यों ना पाले, वह असंतुष्ट ही है। और यह संतोष तभी पैदा होगा जब वह तप करे और खुद को अनुशासित करे। देखिए, ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि उसे खुद को अनुशासित रखना है तो उसे स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करना होगा। उसे यह सोचना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। लोग जो भी कार्य कर रहे हैं बस उसे करते ही जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कहाँ रुकना है। बस कुछ खरीद रहे हैं तो खरीदते जा रहे हैं, खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं। उन्हें अनुशासन का पता ही नहीं है। ईश्वर प्रणिधान। हमें परम ऊर्जा के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। लेकिन आज हो क्या रहा है, लोग भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं, इस परम ऊर्जा को ही नकारने लगे हैं। महर्षि पतंजलि तीसरे अंग आसन में बताते हैं स्थिर सुखमासनम, यानी स्थिर सुखमय आसन, यानी शरीर जिसमें बिना तकलीफ के रह सके। आजकल लोग थोड़ा सा भी शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाता है वो घूमने निकल जाते हैं। चलिए, अगर आपसे ही कहा जाए कि आप कुछ देर शांति से बैठ जाएं, एक स्थिर आसन में बैठ जाएं, तो क्या आप बैठ पाएंगे? आप परेशान हो उठेंगे, आपके अंदर विचार पनपने लगेंगे, आप इधर उधर भागने की कोशिश करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई आपसे कोई जबरदस्ती कार्य करा रहा है। आप बैठ ही नहीं सकते। बैठ जाएंगे तो मोबाइल ऑपरेट करने लगेंगे, कोई गाना सुनने लगेंगे, यानी आपको शांति से स्थिर होकर एक आसन में बैठा ही नहीं जाएगा। आप एक दिन 1 घंटे के लिए प्रयोग करके देख लीजिए। आप एक कमरे में एक आसन लगाकर बैठ जाइए, देखिए क्या आप बैठ पाते हैं। या तो आप सो जाएंगे या कोई ना कोई कार्य करने लगेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि को आसन अंग जोड़ना पड़ा। वैसे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं गिनाए हैं, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है, जो हैं सर्वांग पुष्टि, मत्स्येंद्रिय आसन, मंडूकासन, अग्निसार क्रिया, सर्पासन, बिलावासन, सिंहासन, सूर्य नमस्कार। इन आसनों में शरीर के लिए ये आसन हैं, मन के लिए ये 3 क्रियाएं हैं, ओशो भस्त्रिका, ओशो कपालभाति और अनुलोम विलोम, और जीव के लिए केवल एक ध्यान है। महर्षि पतंजलि ने चौथा अंग प्राणायाम बताया है, और प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी सांसों को नियंत्रित करना। और यह चौथा अंग आपके अनाहत चक्र से संबंधित है। श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे मन में उठ रहे विचार और इच्छाएं, उसे हम काबू कर सकते हैं। श्वास का प्रयोग ही एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई साधक ध्यान लगाने बैठता है तो उसकी एक मूल समस्या यह होती है कि उसके अंदर विचार खत्म ही नहीं होते, नए नए विचार पनपने लगते हैं। वह कितना ही विचारों पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसके विचार कंट्रोल ही नहीं होते। तो प्राणायाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। जब तक आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक आपको कभी समाधि घटित हो ही नहीं सकती। महर्षि पतंजलि 5वां अंग बताते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है 5 इंद्रियों से बाहर जा रही ऊर्जा को बाहर ना जाने देकर अपने अंदर संग्रह करना। इसे प्रतिक्रमण भी कहा गया है। और जब आप प्राणायाम करने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपके शरीर की इंद्रियों द्वारा इस्तेमाल हो रही ऊर्जा किस जगह पर खर्च हो रही है, कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, इस सब का बोध आपको होने लगता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपके अंदर इकट्ठी हो रही ऊर्जा को बाहर ना खर्च करके अंदर की ओर मोड़ देना, यही प्रत्याहार है। जैसे हम कुछ भी देखते हैं तो हमारी आंखें जो भी दृश्य देख रही होती हैं
उस पर एक ऊर्जा खर्च कर रही होती हैं। इसी प्रकार हमारे कान जब कुछ सुन रहे होते हैं तो एक ऊर्जा खत्म कर रहे होते हैं। जब हम कुछ सूंघ रहे होते हैं तब भी हम किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा को छीण कर रहे होते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस प्रकार की ऊर्जा को ऐसे ना खत्म करके इसे अंतर्मुखी कर देना ही प्रत्याहार है। छठा अंग है धारणा। इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम अपने भीतर ऊर्जा को संग्रहित करना शुरू कर देते हैं तो अपने भीतर जमा हुई बहुत सारी ऊर्जा से हमें बहुत सी शक्तियां मिलती हैं और इन शक्तियों से हम कई सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। जब इस प्रकार की शक्तियां हमारे भीतर संग्रहित हो जाती हैं तो सबसे बड़ा खतरा होता है आपके भीतर अहंकार आ जाने का। आप अष्टांग योग के जरिए निकले तो थे मोक्ष के लिए, लेकिन जब ये शक्तियां मिल जाती हैं तो आपके भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप एक साधारण इंसान नहीं रहते। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। आप अपने मन की शक्ति से लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो धारणा के अंतर्गत महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपके द्वारा एकत्रित की गई यह विशेष ऊर्जा एक अच्छे काम में लगानी चाहिए, ना कि खुद को अहंकारी बनाने में। सातवां अंग है ध्यान। ध्यान आपके सहस्त्रार चक्र से संबंध रखता है। अब इस ध्यान के लिए कोई विशेष विधि है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान तो अपने आप घटित होता है, उसे किया नहीं जाता। इसमें करने जैसा कोई तरीका, कोई विधि नहीं है। जैसे आप सोना चाहते हैं लेकिन आप सो नहीं सकते, लेकिन आप सोने लायक माहौल बना सकते हैं। यानी सोने के लिए जो जरूरी है वो आप कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा मुलायम गद्दा लगा सकते हैं ताकि आपको एक अच्छी और बेहतर नींद आए। इसी प्रकार आप ध्यान लगाने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में आप बैठकर किसी वस्तु पर ध्यान लगाकर अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने विचारों से मुक्त होते रहेंगे आप एक अलग ही अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे। जब आप विचार शून्य हो जाते हैं तब एक परम ऊर्जा उतरती है। उस अनुभव को ध्यान कहते हैं। लेकिन आजकल लोग इस दुनिया के दुखों को देखकर शांत हो जाते हैं। यह शांति कोई ध्यान नहीं है। समाज से मिले दुखों के कारण जब आपके अंदर शांति आती है तो यह शांति ध्यान नहीं है, लेकिन जब यह परम ऊर्जा उतरती है तब आप आनंदित हो उठते हैं। लेकिन ध्यान थोड़े थोड़े समय में टूट जाता है। जैसे कोई दूसरा विचार आपके मन में आ गया या किसी ने आपको आवाज दे दी तो ध्यान टूट जाता है। याद रखिए, यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपको कोई विचार नहीं आ रहा है, यह भी एक प्रकार का विचार ही है। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपको एक परम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है तो भी यह एक प्रकार का विचार ही है। जब तक आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके बॉडी में आपके साथ क्या क्या हो रहा है तब तक यह ध्यान नहीं है। जब ध्यान घटता है इस अनुभव को आप किसी भी प्रकार नहीं कह सकते, इसलिए इस अवस्था को शून्य कहा गया है। जब आपका ध्यान बार बार लगने लगता है तब एक वक्त ऐसा आता है कि ध्यान की स्थिति टूटती नहीं, आपका ध्यान सतत यानी कंटिन्यू बना रहता है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इस अवस्था में आप शरीर और मन से अलग हो जाते हैं। तब आप कुछ भी कार्य करते रहें, चलें फिरें बोलें बात करें, लेकिन आपका उस परम ऊर्जा के साथ ध्यान टूटता ही नहीं है। इस अवस्था में आप जो भी कार्य करते हैं यह कार्य उस परम ऊर्जा द्वारा ही किया जाता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा गलत काम नहीं होता है और आपको सभी समस्याओं का, सभी बातों का समाधान मिल जाता है। अगर आप अपने दैनिक कार्यों में ध्यान करने लगेंगे तो आप समाधि की अवस्था तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। जब भी आप कोई कार्य करें तो आप किसी दूसरी बात का विचार न करें। जैसे खाना खाते वक्त आप किसी और के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ खाना खाइए। और जब आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तब आप खाने का विचार ना करें। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान से कीजिए। तो इसलिए जब आप ध्यान करें तो आप यह कभी मत सोचें कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप ध्यान सही प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा ध्यान नहीं करना चाहिए। जब आप इस प्रकार के विचार से मुक्त होकर ध्यान करते हैं तब आप समाधि तक जल्द ही पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।